दोस्तों, आज की कहानी बड़ी सुंदर कहानी है। एक बार एक व्यक्ति एक गाय दान करना चाहता था। वह अपने गांव के पास के एक आश्रम में गया और आश्रम के मुखिया से बोला, महाराज, मैं आश्रम को एक गाय दान करना चाहता हूँ। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मुखिया ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गाय आ जाने से यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों एवं आश्रम वासियों को दूध मिलने लगेगा। गाय पाकर सभी आश्रमवासी प्रसन्न होंगे। कुछ दिनों के बाद गाय दान करने वाला व्यक्ति पुनः आश्रम आया और कहने लगा, महाराज, मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूँ। यदि आप मेरी गाय वापस लौटा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आश्रम के प्रमुख ने कहा, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। यह कहकर उन्होंने बिना कुछ पूछे ताछे बड़े प्यार से गाय उसके पुराने स्वामी को लौटा दी। जब वह व्यक्ति अपनी गाय लेकर वापस चला गया तो एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुवर, जब यह व्यक्ति गाय दान करने आया था तब भी आपने यही कहा था कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, और जब आज यह व्यक्ति अपनी गाय वापस मांगने लगा तो भी आपने यही कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है। गाय वापस देने से अब हम सब दूध से वंचित हो गए हैं। इसमें कौन सी अच्छी बात है? गुरुजी ने कहा, देखो, जब गाय आई तो दूध देती थी, अतः इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। गाय दूध देती थी तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। अब गाय वापस चली गई तो अब हम सब आश्रम वासियों को गोबर उठाने और गाय की देखभाल करने से मुक्ति मिल गई है। अतः अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ महीनों के बाद गाय दान करने वाला व्यक्ति पुनः आश्रम आया और कहने लगा, महाराज, मैंने गाय दान में देने के बाद उसे वापस लेकर अच्छा नहीं किया। मैं गाय को वापस दान देने आया हूँ। कृपया गाय को स्वीकार कर मेरी भूल को क्षमा करें। आश्रम के मुखिया ने कहा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, और उन्होंने गाय को दोबारा आश्रम में रख लिया और अपने शिष्य को उसकी देखभाल करने का निर्देश दिया। पता चला कि अब वह गाय दूध भी नहीं देती है। जब व्यक्ति गाय को आश्रम में छोड़कर चला गया तो एक शिष्य ने प्रतिवाद करते हुए पूछा, गुरुजी, अब यह गाय दूध भी नहीं देती, अब तो ये किसी काम की नहीं। अब मुफ्त में ही हमें इसका गोबर उठाना पड़ेगा और इसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। फिर भी आपने क्यों कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है? अब इसमें कौन सी अच्छी बात रह गई? आश्रम के मुखिया ने कहा, गाय दूध नहीं देती तो कोई बात नहीं। दूध के कारण गाय की सेवा करना तो सकाम कर्म की श्रेणी में आता है। अब यह दूध नहीं देती तो इसकी सेवा निष्काम कर्म की श्रेणी में आएगा। निष्काम कर्म से उत्कृष्ट कोई कर्म नहीं होता। वैसे तो गौमाता की सेवा करना धर्म माना जाता है। गाय की सेवा कर हम सहज ही धर्म में प्रवृत्त हो सकेंगे। दूसरे, गाय के गोबर से तैयार खाद आश्रम के पेड़ पौधों एवं खेतों में डालने के काम आएगी। और फिर कुछ दिनों के बाद जब यह गाय बछड़ा देगी तो हम सबको फिर से इसका दूध प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वास्तव में किसी भी घटना के मुख्यतः दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष और दूसरा नकारात्मक पक्ष। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किसी भी घटना को किस रूप में लेते हैं। यदि हम हर घटना के केवल सकारात्मक पक्ष को ही देखते हैं तो हम जीवन में दुखों से बचे रहकर असीम खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सदैव प्रसन्न बने रहने का एकमात्र यही उपाय है कि हम घटनाओं के केवल सकारात्मक पक्ष को ही देखें और हमेशा आशावादी बने रहें। किसी भी घटना में केवल प्रत्यक्ष अथवा वर्तमान लाभ देखना हमारी अल्पज्ञता, संकुचित दृष्टि और व्यावसायिकता का द्योतक है। दोस्तों,
आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ये भी समझ आया होगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या फायदा है। अगर हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, आशावादी है, तो हमें कभी भी किसी भी बात से दुख नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने 3 दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करिएगा और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ शेयर करिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।